हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा नंबर सिस्टम, जिसमें कि आपने पढ़ा रेशनल और इरेशनल नंबर्स क्या होती हैं, टू नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, रियल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, मतलब रियल नंबर और उनको डेसिमल एक्सपेंशन कैसे करेंगे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रियल नंबर ऑन द नंबर लाइन, रियल नंबर को अगर हमें नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स, जिसमें आपने पढ़ा एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन, और कुछ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स पढ़े। अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप लेक्चर्स देख लीजिए, क्योंकि मैथ का यही होता है कि आप स्टार्टिंग से पढ़ते चलिए तो समझते आते चलता है। अगर बीच बीच से पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा उतने अच्छे से। तो चलिए आज का हम अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल, जिसमें हम पढ़ेंगे आज का पहला टॉपिक आपका क्या है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सो लेट्स बिगिन। पहले हम बेसिक फार्मूला पढ़ लेते हैं। फार्मूला बेसिक क्या है, इसमें 3 बेसिक फार्मूलेज हैं। आप आगे और भी फार्मूलेज पढ़ेंगे, लेकिन पहले 3 ही पढ़ेंगे। पहला क्या है आपका, a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब देखो, हमें सोचते हैं कि यार कैसे याद करें इस फॉर्मूले को। देखो, याद करने का तरीका सीखते हैं, कैसे याद करेंगे। a प्लस बी का होल स्क्वायर है आपका, ठीक है। इसको क्या, ए आपका फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकेंड टर्म क्या है, बी है, बीच में प्लस है, ठीक। अब देखो, पूरा जो ब्रैकेट है आपका, ब्रैकेट के अंदर ए प्लस बी है, ओके, और ब्रैकेट का पावर क्या है, 2 है। तो अब क्या करना है, जो पहला टर्म है उसका पहले आपको क्या करो, पावर 2 करो, मतलब ए स्क्वायर हो गया, प्लस प्लस। अब दूसरा टर्म क्या है आपका, बी है, ठीक। अब दूसरे टर्म का भी स्क्वायर कर दो आप, ठीक, प्लस तीसरा टर्म क्या लिखेंगे हम इसमें। अब आपने क्या किया, पहले टर्म का स्क्वायर किया, दूसरे टर्म का स्क्वायर किया, ठीक। अब तीसरे टर्म लिखने के लिए क्या करेंगे, 2 टाइम्स ऑफ पहला टर्म इंटू दूसरा टर्म, मतलब 2 टाइम्स ऑफ ए इंटू बी, ठीक। तो ये फॉर्मूला बहुत ईजिली ऐसे याद कर सकते हैं समझ करके, ठीक है। अब दूसरा क्या फॉर्मूला है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है। देखो यहाँ पे प्लस था जब, ठीक, यहाँ भी प्लस ही आया था। यहाँ पे दूसरे वाले फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ चेंज हो रहा है क्या, माइनस साइन। जब आपका फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लिखा गया है तो उसमें क्या था, यहाँ माइनस माइनस चेंज हो गया है, ठीक है। अब देखो, इसको समझते हैं कैसे लिखेंगे, याद करेंगे। क्या है आपका, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखो, आपने क्या लिखा था, पहला टर्म, ठीक है, क्या लिखा था आपने, पहला टर्म का स्क्वायर, पहला टर्म क्या है, ए है, क्या हो गया आपका ए स्क्वायर, प्लस दूसरे टर्म का स्क्वायर, दूसरा टर्म क्या है। अब आप साइन के साथ देखिए, साइन जो है यहाँ पे प्लस था फर्स्ट वाले फॉर्मूले में, सेकेंड वाले में क्या है, बी से पहले नेगेटिव साइन है, ठीक। तो साइन के साथ देखेंगे क्या हो गया, ये माइनस बी का स्क्वायर, ठीक। उसका क्या था, प्लस ऑफ 2 इंटू ए बी, ठीक, प्लस ऑफ 2 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म, तो प्लस 2 इंटू फर्स्ट टर्म क्या है, ए है, सेकेंड टर्म क्या है, माइनस बी है, ठीक। अब देखो, जो आपका माइनस बी स्क्वायर है, ठीक, माइनस बी स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो आप, माइनस बी इंटू माइनस बी। आपने उसमें जब हम मल्टीप्लिकेशन पढ़ रहे थे तो उसमें आपने पढ़ा था ना कि माइनस माइनस का अगर मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। जब हम ब्रैकेट के अंदर माइनस को मल्टीप्लाई कर रहे थे तो क्या हो जा रहा था, अगर माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई कर रहे थे तो माइनस हो जा रहा था, माइनस माइनस का कर रहे थे तो प्लस हो जाता था, ठीक। प्लस माइनस का करेंगे माइनस हो जाएगा, प्लस प्लस का करेंगे प्लस हो जाएगा। तो अब यहाँ पे माइनस बी इंटू माइनस बी है, तो माइनस माइनस साइन क्या हो गया आपका, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि बी यहाँ एक बी यहाँ है। आप जब उसको एक्सपोनेंट्स में ऐड कर रहे थे पावर, तो ऐसे ही तो आता था बी स्क्वायर, ठीक। तो अब क्या आ गया आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, ठीक। तो ये क्या आ गया आपका, प्लस बी स्क्वायर, कि ब्रैकेट के अंदर माइनस बी है और उसका होल स्क्वायर लिखा था, तो प्लस बी आ गया। 2a इंटू माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा ये, माइनस 2ab, ठीक। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया आपका,
ठीक, थोड़ा सा समझना है, बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा फॉर्मूला। थर्ड क्या है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, अब देखो ये टर्म है आपका जो राइट हैंड साइड में, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, आपने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा था, ठीक है, मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, यही सेम टर्म आ जाती थी, ये फॉर्मूला डायरेक्टली ही आ जाता है। ठीक, चलो अब आज पढ़ते हैं अपना पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। In a polynomial equation, if there is only one variable term, then the polynomial is said to be polynomial in one variable। ठीक है, अगर पॉलिनोमियल इक्वेशन में सिर्फ एक ही वेरिएबल एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ भी हो सकता है, ए बी सी हो सकता है, एक्स वाई जेड हो सकता है, पी क्यू आर एस टी, कुछ भी हो सकता है वेरिएबल टर्म, जैसे हमने यहाँ पे एक्स वेरिएबल लिया है, लेकिन वेरिएबल एक ही होना चाहिए। अगर इक्वेशन लिखी तो वहाँ पे सिर्फ वेरिएबल एक्स होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पे हमने लिखा एक्स, मतलब इसमें एक ही वेरिएबल, लेकिन हम ऐसे कुछ इक्वेशन लिख दें 2x प्लस 3y प्लस जेड, समथिंग लाइक दैट, तो इसमें क्या है, एक एक्स भी वेरिएबल हो गया, एक वाई भी वेरिएबल हो गया, एक जेड भी वेरिएबल हो गया, इसमें तीन तीन वेरिएबल आ गए। ठीक है, लेकिन या पॉइंट मतलब वन वेरिएबल में हम क्या पढ़ेंगे कि सिर्फ एक ही वेरिएबल होना चाहिए और कोई वेरिएबल एग्जिस्ट नहीं हो सकता है इसमें। अब दूसरा एक देखो एग्जांपल इसका क्या है, 2x प्लस 3। ठीक, इसमें क्या है, एक x का टर्म है और एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो x का जो कोफिशिएंट टर्म है वो क्या है, 2 है। ठीक, और एक कांस्टेंट टर्म है 3 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल है। थर्ड एग्जांपल देखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल तो एक ही है, एक्स ही है, उसका पावर कुछ भी है, डजेंट मैटर। ठीक है, वेरिएबल टर्म एक ही होना चाहिए, अगर एक्स वेरिएबल है तो एक्स ही होना चाहिए। ठीक है, तो क्या हो गया, ये सिंगल वेरिएबल हो गया। ऐसे ही फोर्थ एग्जांपल है आपका, 2x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 9। ठीक है, अब इसमें भी वेरिएबल एक्स है, सिर्फ यहाँ भी एक्स है, यहाँ भी एक्स है, ये तो कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है इसमें, एक्स ही है। ठीक, तो इसमें वेरिएबल एक्स है, मतलब क्या हो गया, सिंगल वेरिएबल टर्म हो गया। अब इसमें क्या है कि देखो, अगर आपसे पूछा जाए कॉफिशिएंट्स क्या होंगे, जैसे फोर्थ एग्जांपल था, तो इसमें क्या था, क्यूब का टर्म भी था, स्क्वायर का भी था, पावर 1 का भी टर्म था और पावर 0 का भी टर्म था। ठीक है, या फिर हम पहले से स्टार्ट करते हैं, पहले से देखेंगे, पहले फर्स्ट एग्जाम्पल से। आपका पहला क्या है एग्जाम्पल, एक्स है। ठीक है, अब देखो इसमें ना तो स्क्वायर का टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, ना क्यूब का कर रहा है, ना पावर 4 का, ना पावर 5, सिर्फ किसका टर्म एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स की पावर 1 का। तो इसमें क्या होगा, सिर्फ एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट हम लिख सकते हैं, बाकी जो सारे कोफिशिएंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे। ठीक है, सिर्फ एक्स की पावर 1 जो है उसका कोफिशिएंट होगा, और इसमें भी आप देख सकते हैं कि इसका कोफिशिएंट जो है 1 दिया है, मतलब इसका कोफिशिएंट टर्म क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, एक्स की पावर 1 का कोफिशिएंट टर्म इसमें क्या है, 1 है। अगर पहले एग्जाम्पल में अगर कुछ ऐसा आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट टर्म क्या होगा, एक्स की पावर 2 है ही नहीं, मतलब क्या हो जाएगा इसका कोफिशिएंट। फिर इसमें अगर हम पूछ ले इस इक्वेशन में एक्स की पावर 2 का कोफिशिएंट टर्म क्या है, तो वो 0 है। ठीक है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, मतलब 0 है उसका कॉन्स्टेंट, तभी तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल क्या है आपका, है 2x प्लस 3। क्या है, 2x प्लस 3। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक x का पावर 1 का टर्म है, ठीक है, एक x की पावर 0 का टर्म है, मतलब इसका जो कोफिशिएंट होगा, ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर 1 का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 2 है। ओके, और x की पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, 3 है। जो कांस्टेंट टर्म था तो उसमें x की पावर 0 उसके साथ ऐड कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है, x की पावर 0 का वैल्यू आपने पढ़ा ही है, क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। 3 इंटू 1 3 हो गया। ठीक है, तो अगर अब इस क्वेश्चन में कहीं कोई कि x की पावर 4 है, उसका कोफिशिएंट टर्म आप बताओ भाई, ये जो इक्वेशन है, ठीक है, जो आपकी ये इक्वेशन है, अब इसमें x की पावर 4 का टर्म, कुछ भी पूछ ले ऐसे क्वेश्चन आपसे, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक्स की पावर 10, एक्स की पावर 20, कुछ भी, तो 0 हो गया। ठीक है, अब थर्ड वाला क्या है आपका एग्जाम्पल, थर्ड है एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 5, थर्ड वन है।
एक्स स्क्वायर प्लस 3x+5। ठीक, अब देखो जो टर्म एग्जिस्ट कर रहा है यहाँ पे, ठीक है, जितनी पावर एग्जिस्ट कर रही है सिर्फ उसी का कोफिशिएंट अब आप बता सकते हो, बाकी जो एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं वो 0 है। तो इसमें क्या हो जाएगा, एक x⁴ का है जिसका कोफिशिएंट आप देख सकते हैं 1 है, इसका x⁴ 1 है जिसका कोफिशिएंट देख के पता चल रहा है बिल्कुल 3 है। ठीक है, थर्ड टर्म है x⁴0 जिसका कोफिशिएंट टर्म क्या है 5। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं ना x⁴0, कोफिशिएंट क्या हो गया 5। फोर्थ एग्जाम्पल क्या था आपका, 2x³ + 4x² + 7x+9। 2x³ + 4x² + 7x+9 क्या था, 2x³ + 4x² + 7x+9। ठीक, ये था आपका फोर्थ वन। ठीक है, अब इसमें आपको क्या बताना है, कोफिशिएंट्स बताने हैं। इसमें x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 2 है, x⁴ का कोफिशिएंट क्या है 4 है। ठीक, ऐसे ही x⁴ का क्या है 7 एंड x⁴0 का क्या है 9। कोफिशिएंट्स देख पाना मतलब बहुत सिंपल है, आप इक्वेशन देख रहे हैं, ठीक है, जैसे इक्वेशन देखते हैं कितना पावर है, कौन कौन सी पावर एग्जिस्ट कर रही है। अब इसमें क्यूब का, स्क्वायर का, 1 का और 0 का पावर एग्जिस्ट कर रहा है। अगर अभी यही 9 नहीं होता, ठीक है, तो 0 का पावर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा होता। तो जो जो पावर एग्जिस्ट कर रही होंगी आप उसके रिस्पेक्टिव में कोफिशिएंट्स देखेंगे क्या क्या कोफिशिएंट है। ठीक है, और जो पावर एग्जिस्ट नहीं कर रही होंगी तो उसके कोफिशिएंट ऑब्वियसली 0 होंगे। ठीक, देखो हम पढ़ेंगे बाइनोमियल और मोनोमियल। बाइनोमियल क्या होगा, बाई हम ऐसे समझते हैं ना 2, मोनो मतलब सिंगल। ठीक है, तो अगर किसी पॉलिनोमियल में 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, अगर सिर्फ 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, वो बाइनोमियल हो जाएगा। और अगर सिर्फ एक ही टर्म एग्जिस्ट करेंगे, जैसे आपको दे दिया गया x⁴100, ठीक है, एक इक्वेशन दे दी थी, पॉलिनोमियल इक्वेशन है भाई। ठीक, अब क्या इसमें एक ही पद एग्जिस्ट कर रहे हैं, मतलब एक ही टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया, ये मोनोमियल हो गया। ठीक, ये हो गया क्या आपका मोनोमियल। ठीक है, ये हो गया आपका मोनोमियल। लेकिन हम अभी पहले पढ़ रहे हैं क्या बाइनोमियल, तो इसमें क्या है, बाइनोमियल में क्या है 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, लेकिन हम सिंगल वेरिएबल का भी पढ़ रहे हैं, अभी हम सिंगल वेरिएबल, एक ही वेरिएबल होना चाहिए इसमें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल आपका, px = 2x + 3। ठीक है, अभी हम ब्रैकेट के अंदर x लिखे हैं सिर्फ, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका इक्वेशन है, ठीक है, जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है वो x का वेरिएबल है, मतलब उसमें x वेरिएबल है। अगर हम ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिख देते हैं px इंटू, मतलब x, y नॉट इंटू, तो इसमें क्या होता है, इक्वेशन जो आगे आती है उसमें वेरिएबल टर्म क्या, एक x भी होता है एक y भी होता है, लेकिन अभी हम सिंगल वेरिएबल पढ़ रहे हैं तो इस पर हम नोटिस मतलब फोकस करेंगे। ठीक है, तो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू लिखी होती है तो उसका मतलब होता है कि वो वही जो आपकी पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वेरिएबल टर्म वही है आपका। ठीक है, अब यहाँ पे x लिखा है मतलब इसका क्या है, वेरिएबल टर्म इसमें x है। ठीक है, या फिर x के टर्म में आपने इक्वेशन को लिख रखा है। अब देखो इसमें एक टर्म हो गया आपका 2x और दूसरा टर्म हो गया 3, तो 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही सेकेंड एग्जाम्पल है qx = x² + 1, यहाँ भी 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक x² का एक 1 का। ठीक है, थर्ड एग्जाम्पल देखते हैं ry = y³ + 7y। अब देखो पहले और दूसरे एग्जाम्पल में क्या था, आपका x वेरिएबल था, लेकिन थर्ड में देख सकते हैं आप y वेरिएबल है। आपने r ब्रैकेट में y लिखा और आगे देखिए y³ है + 7y, यहाँ पे x नहीं लिख रहे हैं हम इक्वेशन में, तो मतलब क्या है, ये y वेरिएबल है इसमें। ठीक है, और टर्म 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं। ऐसे ही फोर्थ एग्जाम्पल देखिए su = u⁴17 - u⁴8। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे वेरिएबल टर्म u है, 2 टर्म एग्जिस्ट कर रहे हैं, u⁴17 u⁴8 2 ही टर्म है, मतलब क्या हो गया, ये बाइनोमियल हो गई। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक, देखो आपने बाइनोमियल मोनोमियल पढ़ लिया। ठीक, तो अब हम क्या आगे पढ़ेंगे, आपका नेक्स्ट
इसमें पॉइंट क्या पढ़ेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अगर आपको कोई पॉलिनोमियल दे दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी, आप बताइए। तो देखो, हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल इक्वेशन इज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जो पॉलिनोमियल इक्वेशन जो होगी उसमें हाईएस्ट पावर जो भी एग्जिस्ट कर रही होगी, आप पहले पॉलिनोमियल इक्वेशन को देखिए, पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या है, ठीक। उसकी जो मैक्सिमम पावर होगी, जैसे अगर आपका वेरिएबल एक्स है तो उस एक्स का जो मैक्सिमम पावर होगा उसका, ठीक, तो वही क्या हो जाएगी, डिग्री हो जाएगी। अब हम पहला एग्जांपल देखते हैं, 7x² + 8x + 10, ठीक है, क्या है, 7x² + 8x + 10, ठीक। अब देखो, इसमें एक x² का टर्म है, एक x का है और एक x की पावर 0 है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैक्सिमम एग्जिस्ट कर रहा है वो इस x का जो पावर एग्जिस्ट कर रहा है वो स्क्वायर का ही एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसका डिग्री क्या हो गया, इसकी डिग्री हो गई आपकी 2, ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या है, ठीक, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका 2x का पावर 9 + 7x का पावर 4 + 3x + 9, ठीक। इसमें हमने इक्वेशन देखा तो इसमें क्या है, मैक्सिमम पावर जो x का एग्जिस्ट कर रहा है, सिंगल वेरिएबल टर्म है आपका, x ही वेरिएबल है, मैक्सिमम पावर जो x का एग्जिस्ट कर रहा है वो है x की पावर 9। जो मैक्सिमम पावर होती है वही तो डिग्री होती है, ठीक है। तो डिग्री क्या हो गई यहाँ पर, इस इक्वेशन में डिग्री हो गई आपकी 9, ओके। अब अगर पूछ लिया जाता है यहाँ पे कि x की पावर 9 का कोफिशिएंट टर्म बताओ तो क्या हो जाएगा, देख सकते हैं क्या है इसका कोफिशिएंट टर्म, 2 है, ठीक। x की पावर, इसी इक्वेशन में हम आपसे बोलें कि x की पावर 8 का कोफिशिएंट टर्म बताओ, क्या हो जाएगा, नहीं अवेलेबल है, मतलब 0 हो गया, ठीक। x की पावर 4 और x की पावर 1 का और x की पावर 0 का आपको टर्म दिया गया है तो उसका आप बता सकते हैं। जैसे x की पावर 4 का क्या हो जाएगा, x की पावर 4 का क्या है, देखिए 7 है, 7 है, ठीक। x की पावर 1 का क्या है, x की पावर 1 का कोफिशिएंट टर्म क्या है, 3, देखो भाई इक्वेशन देखो, 3 है, ठीक। और x की पावर 0 का कोफिशिएंट टर्म क्या है, 9 है, ठीक है। तो कोफिशिएंट और डिग्री निकालना बहुत ही आसान है, इक्वेशंस देखेंगे, ठीक है। जो भी मैक्सिमम ऑर्डर एग्जिस्ट कर रहा होगा, जो भी मैक्सिमम पावर एग्जिस्ट कर रही होगी वेरिएबल की, वही उसकी डिग्री हो जाएगी, ठीक है। जो जो टर्म एग्जिस्ट कर रहे होंगे उनके हम कोफिशिएंट्स लिख देंगे, जो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहे होंगे उनके कोफिशिएंट 0 होंगे, ठीक है। तो जैसे आपको पढ़ना है, नेक्स्ट क्या है कि फॉर एनी कांस्टेंट टर्म द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। अगर कोई कांस्टेंट टर्म है तो उसका डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, बोला जा रहा है 0 होगा। कैसे, देखो 3 है, आप इसको क्या लिख सकते हो, 3 × x का पावर 0। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकाल रहे थे आप, जो भी मैक्सिमम पावर एग्जिस्ट कर रही थी वही डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जा रही थी। मैक्सिमम पावर यहाँ पे एक ही टर्म है, कोई और टर्म है ही नहीं, ठीक। और उसका जो पावर है मैक्सिमम क्या है, 0 है, क्या होगी यहाँ पे डिग्री होगी 0, ठीक है। तो यही था, तो जो कांस्टेंट टर्म होगा, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा कांस्टेंट टर्म हो, तो उसकी जो डिग्री होगी वो 0 होगी। तो उस मतलब जो अगर पॉलिनोमियल कोई कांस्टेंट टर्म दिया गया तो उसकी पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, ठीक। अब हम पॉलिनोमियल का जो इक्वेशन होता है उसको हम एक्सप्रेशन कैसे लिखते हैं, ठीक है, वो हम देखेंगे, ठीक। तो देखो कैसे लिखते हैं इसको, अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल x ऑफ डिग्री n इज एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म, इसको हम लिखते हैं an × x का पावर n प्लस an - 1 × x का पावर n - 1 प्लस an - 2 × x का पावर n - 2 प्लस डॉट 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 प्लस a1 x का पावर 1 प्लस a0 x का पावर 0, ठीक है। अब देखो डॉट डॉट क्या है, इसके बाद n-3 n-4 का टर्म होता है, उसके बाद ऐसे ऐसे करते करते a1 आ जाता फाइनली, ठीक है, फिर a0 आ जाता, ठीक। अब जो ये इसके कांस्टेंट टर्म्स हैं, मतलब जो इसके कोफिशिएंट्स हैं वो क्या होंगे, a0 a1 a2 डॉट डॉट an-2 an-1 an है। कांस्टेंट टर्म्स जो होंगे ये सारे कांस्टेंट टर्म्स हैं और ये सारे टर्म्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए।
क्योंकि जब देखा ना आपने कि अगर जीरो हो जा रहा था मतलब वो टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मतलब ये जो सारे टर्म है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। और अगर डिग्री एन आपका जो ए एन है, ठीक है, ए एन, अगर ये ए एन जीरो हो गया, ठीक, अगर ये ए एन जीरो हो गया मतलब ये टर्म जीरो हो गया, ये टर्म एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, एन माइनस वन हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको वेरिएबल आपने जो एक्सप्रेशन लिखा है उस किसका लिखा है, डिग्री एन का लिखा है, मतलब जो ये ए एन है, ठीक है, ए एन तो बिल्कुल भी जीरो नहीं हो सकता है। बाकी जो टर्म्स हैं अगर आप जीरो कर भी सकते हैं, ठीक है, नहीं एग्जिस्ट करेंगे तो जीरो हो जाएंगे, ठीक, लेकिन जो ए एन है, ठीक है, जो आपका, क्योंकि आपकी डिग्री एन है मतलब जो एक्स का पावर एन है वो एग्जिस्ट करना ही करना चाहिए, एन कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो क्या है, ए एन नॉट इक्वल टू जीरो, जो ए एन है आपका वो जीरो नहीं हो सकता है, ठीक। देखो, इफ़ ऑल द कॉन्स्टेंट्स, जो ये कांस्टेंट थे ए नॉट, ए वन, ए टू, ए एन माइनस टू, ए एन माइनस वन, ए एन, ये अगर सारे जीरो के इक्वल हो जाते हैं तो वो पॉलिनोमियल क्या हो जाती है, जीरो पॉलिनोमियल, ठीक है। अब देखो क्या है, ए नॉट इक्वल्स टू ए वन इक्वल्स टू ए टू इक्वल्स टू ए एन माइनस टू इक्वल्स टू ए एन माइनस वन इक्वल्स टू ए एन इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब हम ये सारी जो कांस्टेंट टर्म्स हैं इसको हम, जो आपका ये पॉलिनोमियल इक्वेशन थी ये वाली, ठीक, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में हम पुट करते हैं, देखते हैं क्या आता है आपका। क्या था इक्वेशन, ए एन एक्स का पावर एन, लेकिन अब क्या हो गया यहाँ पे, एन की वैल्यू क्या आ गई आपकी, एन की वैल्यू जीरो आ गई, तो क्या हो गया, जीरो इंटू एक्स का पावर एन प्लस ए एन माइनस वन भी जीरो है, ठीक है, क्या हो गया, जीरो इंटू एक्स का पावर एन माइनस वन, ऐसे ही लिखेंगे। फिर ए, ये के इधर क्या था इस साइड प्लस में, ए वन एक्स का पावर वन, ए वन क्या है, ये भी जीरो की इक्वल है, जीरो इंटू एक्स का पावर वन प्लस ए नॉट एक्स का पावर नॉट, ए नॉट क्या है, जीरो इंटू एक्स का पावर जीरो। अब देखो सारे टर्म जीरो हैं, कोई टर्म एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो क्या हो गया, ये इक्वल्स टू आ गया आपका जीरो, यानी क्या आ गया, ये जीरो पॉलिनोमियल, जीरो पॉलिनोमियल। एंड द डिग्री ऑफ जीरो पॉलिनोमियल इज नॉट डिफाइंड, ऑब्वियसली यार अब जीरो है, ठीक है, अब इसका डिग्री आप क्या बताएंगे, जी मतलब कुछ डिफाइन नहीं हो सकता ना इसका डिग्री क्या होगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज, आज का लेक्चर यही तक था, एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। अब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में करेंगे। थैंक यू सो मच।